नमो नमः। मैं प्रिंस कुमार उपाध्याय आप सभी को नमस्कार करता हूँ। आज पुनः संप्रदान कारक के साथ उपस्थित हूँ। आइए देखते हैं, संप्रदान कारक को जानने का प्रयास करते हैं। अभी तक हम लोग कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक पढ़ चुके हैं। ये है संप्रदान कारक। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले संप्रदान कारक के नियम क्या हो सकते हैं, क्या चिन्ह होंगे, कौन से विभक्ति प्रयुक्त करते हैं। सबसे पहले ऊपर देख पा रहे होंगे, जिसके लिए क्रिया की जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। यानी क्रिया जिसके लिए भी की जा रही है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे मैं बोलता हूं, वह पढ़ने के लिए जाता है, तो जाता है जो क्रिया हो रही है किसके लिए जाता है, तो पढ़ने के लिए। तो पढ़ने के लिए क्या हो गया, संप्रदान कारक। संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्त होती है और इसका चिन्ह है को अथवा के लिए। तो के लिए ही मुख्यतः होता है। जब उपपद विभक्ति यूज करते हैं तब वहां पर को अर्थ होता है। को अर्थ लिमिटेड है, यानी जिसको देते हैं वहां पर को करते हैं और जिसको नमस्कार करते हैं उसमें को करते हैं। बाकी सभी जगहों पे संप्रदान कारक का चिन्ह है के लिए। उदाहरण देखिए, जल जीवन के लिए होता है, तो जलम जीवनाय भवति। जीवनाय जो है चतुर्थी विभक्ति में बना दी है, तो जल जीवन के लिए होता है। तो चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हम के लिए अर्थ के लिए करते हैं। ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए, तो संप्रदान यानी चतुर्थी विभक्ति हो गई। तो उदाहरण देख रहे होंगे, जलम भवति, जल होता है, किसके लिए होता है, तो जीवन के लिए। तो जीवन शब्द में चतुर्थी लगा दिए, तो जीवन आय। वैसे ही देखेंगे, सा जलाय नदीम गच्छति। सा जलाय नदीम गच्छति। सा नदीम गच्छति, वह नदी जा रही है, किस लिए जा रही है, तो जल के लिए। तो जल में क्या कर दिया हम, चतुर्थी विभक्ति कर दी है। तो आपको शब्द रूप याद होगा, बालक शब्द रूप और लता शब्द रूप याद होना बहुत जरूरी है, ताकि उसी के अनुसार, उसी के आधार पर अन्य रूप भी आप आराम से चला सकेंगे। तो आइए अब आगे देखते हैं कि बालक शब्द रूप और बालिका शब्द रूप, फल शब्द रूप, तीनों का चतुर्थी में कैसे रूप चलाते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे बालक का, बालकः बालकौ बालकाः, बालकं बालकौ बालकान्, बालकेन बालकाभ्यां बालकैः, तृतीया तक हो गया। अब हमें चतुर्थी की बात करनी है। तो बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्यः, ये हो गया चतुर्थी में। यानी बालकाय मतलब बालक के लिए, बालकाभ्याम मतलब दो बालकों के लिए, और बालकेभ्यः मतलब अनेक बालकों के लिए। देख रहे होंगे इसी के साथ में आपको किम शब्द भी बता दिया गया है। क्यों, क्योंकि जब तक हम प्रश्न नहीं करेंगे, प्रश्न का समझेंगे नहीं कि हाँ प्रश्न किया जा रहा है ना, किस शब्द के द्वारा प्रश्न किया जा रहा है, तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि किम शब्द को ही साथ में पढ़ें। किम शब्द को पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है ताकि प्रश्न समझ सके, इसीलिए बालक के साथ में किम शब्द रूप भी बताया जाता है। देखेंगे आप, कुल्ली में आप लोग सीखे थे, अलग से सिखाया नहीं गया था किम शब्द का। तो कह कऊ के, कम कऊ कान, इतना तो जानते थे। तृतीय विभक्ति जब पढ़ाया था तब बताया था, बालकेन बालकाभ्याम बालकैः, तो वैसे ही जोड़ देंगे केन काभ्याम कैः। अब आया है बालकाय, तो यहाँ पर सिर्फ अलग बनाना है, बाकी सभी फिर सेम चलेगा। तो बालकाय है, लेकिन यहाँ पे कर देंगे कस्मई। फिर बालकाभ्याम तो काभ्याम, बालकेभ्यः तो केभ्यः, सेम चलेगा, सिर्फ कस्मई अलग हुआ। कस्मई मतलब किसके लिए, काभ्याम मतलब किन दो के लिए,
केभ्यः मतलब किन सब के लिए। और कस्मै बालकाय किस बालक के लिए, काभ्याम बालकाभ्याम किन दो बालकों के लिए, और केभ्यः बालकेभ्यः किन सभी बालकों के लिए। तो जोड़ का भी अर्थ कर सकते हैं। वैसे ही अब स्त्रीलिंग में देखते हैं, लता लते लताः लताम लते लताः लतया लताभ्याम लताभिः। चतुर्थी में बनाते हैं लतायै लताभ्याम लताभ्यः। तो बालिकायै बालिकाभ्याम बालिकाभ्यः। ठीक है, सेम अर्थ होगा, बालिका के लिए, दो बालिकाओं के लिए, और अनेक बालिकाओं के लिए। किम शब्द रूप सीख रहे थे, तो स्त्रीलिंग में बनेगा कस्यै, पुल्लिंग में बना था कस्मई, और स्त्रीलिंग में बनेगा कस्यै। बाकी फिर सेम चलेगा, कस्यै बालिकायै, का बालिकाभ्याम तो काभ्याम, बालिकाभ्यः तो काभ्यः। तो किम शब्द का रूप आपको अलग से याद करने की जरूरत भी नहीं है, सेम रिलेट कर सकते हैं। जहां पर एक अंतर हो गया मैं बता दिया कि कस्मई बनेगा पुल्लिंग में और कस्यै बनेगा स्त्रीलिंग में। अब नपुंसकलिंग में सेम चलेगा पुल्लिंग जैसा ही, फलाय फलाभ्याम फलेभ्यः, तो कस्मई काभ्याम केभ्यः। तो इस प्रकार से एक ये चार्ट दिया गया है, आप इसी के आधार पर आप रूप चला देंगे, इसी से रिलेट कर सकेंगे कि चतुर्थी में पुल्लिंग में कैसे बनेगा, स्त्रीलिंग में कैसे बनेगा, नपुंसकलिंग में कैसे रूप चलेगा। आइए अब कुछ देखते हैं उदाहरण। जलम कस्मई भवति, जल किसके लिए होता है। किम शब्द का रूप सीखना बहुत जरूरी था, ताकि हम पहले प्रश्न समझेंगे फिर आंसर देंगे। तो जलम कस्मई भवति, जल किसके लिए होता है। तो जलम जीवनाय भवति, जल जीवन के लिए होता है। वृक्षाः कस्मई फलन्ति, वृक्ष किसके लिए फलते हैं, तो वृक्षाः परेभ्यः फलन्ति, वृक्ष दूसरों के लिए फलते हैं। पर मतलब दूसरा है ना, तो वृक्ष कभी भी अपने लिए नहीं फलता है ना, उससे लोग ही लाभ लेते हैं, है ना। तो वृक्षाः परेभ्यः फलन्ति, वृक्ष दूसरों के लिए फलते हैं। कुछ और उदाहरण देखते हैं। चिकित्सकः केभ्यः औषधम यच्छति, चिकित्सक औषधि देता है, यच्छति मतलब देता है। तो चिकित्सक किन किन सभी को औषधि देता है, यानी किन को औषधि देता है। तो यहाँ पे देने की बात आ गई, तो कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए और को, तो जब देने की बात आती है तब को कर लेते हैं, है ना। तो चिकित्सक किन सब को औषधि देता है। तो आंसर दे रहे हैं, चिकित्सकः रुग्णेभ्यः औषधम यच्छति, चिकित्सक यानी डॉक्टर दवाई देता है, किसको देता है, बीमार को, बीमारों को देता है, जितने भी बीमार होते हैं, रुग्ण मतलब बीमार, तो बीमारों को यानी बीमार आदमियों को औषधि देता है, दवाई देता है। ठीक है। गृहम कस्मई भवति, घर किसके लिए होता है, भवति मतलब होता है, तो घर किसके लिए होता है। तो गृहम शब्द है नपुंसकलिंग में, गृहम गृहे गृहाणि, तो तत् शब्द यूज करेंगे नपुंसकलिंग में, तत्ते तानि। तो गृहम के लिए आगे सर्वनाम शब्द तत्, यानी वह निवासाय सुखाय च भवति, वह निवास के लिए और सुख के लिए होता है। च शब्द हमेशा दोनों शब्दों के बाद प्रयुक्त होता है संस्कृत में। हिंदी में बोलना है निवास और सुख के लिए, तो निवास और सुख के लिए हिंदी में और बीच में कर देते हैं, और संस्कृत में दोनों शब्दों के बाद च का प्रयोग करते हैं। च का मीनिंग है और, यानी तत्, यानी तत् मतलब वह घर निवास के लिए यानी निवास और सुख के लिए होता है। सैनिकाः देश रक्षायै सीमां गच्छन्ति, सैनिक सीमा जाते हैं, किस लिए जाते हैं, तो देश रक्षायै, देश रक्षा शब्द है आकारांत स्त्रीलिंग है, तो लतायै, तो देश रक्षायै चतुर्थी में बन गया। तो सैनिकाः देश रक्षायै सीमां गच्छन्ति, सैनिक देश रक्षा के लिए सीमा जाते हैं। तो के लिए अर्थ आ रहा है बार बार। बालकाः क्रीडनाय क्रीडा क्षेत्रम गच्छन्ति, बालक खेलने के लिए क्रीडा क्षेत्र जाते हैं। तो क्रीडन शब्द है, तो खेलने के लिए कहाँ जाते हैं, क्रीडा क्षेत्र मतलब मैदान, खेल के मैदान। छात्राः पठनाय विद्यालयं गच्छन्ति, छात्राः विद्यालयं गच्छन्ति, छात्र विद्यालय
जा रहे हैं या जाते हैं, किसके लिए जाते हैं, तो पठनाय यानी पढ़ने के लिए, पठन शब्द से पठनाय चतुर्थी में बन गया। वयम भ्रमणाय उद्यानम गच्छामः, हम सब उद्यान जाते हैं, किस लिए जाते हैं, भ्रमणाय, भ्रमण करने के लिए, घूमने के लिए। माता सुतायै वस्त्राणि आनयति, माता पुत्री के लिए, सुता मतलब पुत्री, यानी माता बेटी के लिए वस्त्र लाती है, वस्त्रों को लाती है, वस्त्राणि। अध्यापिका छात्राभ्यः पुस्तकानि यच्छति, यच्छति यानी देने की बात आ रही है तो को अर्थ कर लेंगे। अध्यापिका छात्राओं को पुस्तकें दे रही हैं, ठीक है, अध्यापिका पुस्तकें दे रही हैं, किसको, तो छात्राओं को, छात्राभ्य, छात्रा शब्द से बहुवचन में छात्राभ्य। द्रुमाः सर्वेभ्यः, द्रुमाः मतलब वृक्षाः का ही पर्यायवाची शब्द है द्रुमाः, तो द्रुमाः यच्छन्ति, छोटा सा वाक्य बनाएंगे पहले, द्रुमाः यच्छन्ति, पेड़ देते हैं, क्या देते हैं, छायाम यानी छाया देते हैं, फलानी फल देते हैं, काष्ठम लकड़ी देते हैं, और पुष्पाणि च, तो च बाद में आ गया, यानी और फूल देते हैं, यानी किनको देते हैं, सर्वेभ्य सभी को, है ना, को अर्थ आ जाएगा, जब देने की बात आ जाती है तो को कर देते हैं अर्थ, है ना, यानी के लिए भी कह सकते हैं, वृक्ष सभी के लिए छाया, फल, लकड़ी और फूल देते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, वृक्षाः परोपकाराय भवन्ति, वृक्षाः भवन्ति, वृक्ष होते हैं किसके लिए, परोपकार के लिए, है ना, वृक्ष परोपकार ही करते हैं, वो अपने स्वार्थ के लिए कुछ नहीं करते हैं। उस वो वृक्ष हो गया तो छाया देता है, नीचे जीव जंतु सभी लोग बैठ करके आराम करते हैं, फल भी मिलते हैं, है ना, पत्ते भी मिलते हैं, लकड़ी भी मिलती है ना, पुष्प, यानी अनेक प्रकार से सिर्फ परोपकार ही करता है, ठीक है। तो वृक्ष किसके लिए होते हैं, परोपकार के लिए होते हैं। और दानम पुण्याय भवति, दान पुण्य के लिए होता है, लोग पुण्य कमाने के लिए क्या करते हैं, दान करते हैं, तो दानम पुण्याय भवति, ये बात हुई। छात्राः विद्यायै सुखम त्यजन्ति, छात्राः सुखम त्यजन्ति, छात्र सुख का यानी सुख को छोड़ देते हैं, सुखम त्यजन्ति मतलब, त्यज मतलब त्याग करना, छोड़ देना, है ना, तो छात्र सुख छोड़ देते हैं, किसके लिए, विद्यायै, विद्या शब्द है यानी विद्या के लिए, लतायै तो विद्यायै, आकारांत स्त्रीलिंग है, चतुर्थी में बनेगा विद्यायै, यानी विद्या के लिए, ज्ञान के लिए सुख छोड़ देते हैं। कहा गया है ना कि जब बचपन में यानी प्रारंभिक अवस्था में आप पढ़ाई करेंगे, सुख का त्याग करेंगे और विद्या ग्रहण करेंगे तो बाद में खूब सुख मिलेगा, और यदि अभी आप सुख का भोग कर रहे हैं तो बाद में आपको दुख मिलेगा ही मिलेगा। अब बता रहा था कि चतुर्थी में को और के लिए दो अर्थ होता है ना, तो जब जिसको देते हैं वहां पर हम को कर रहे थे, जिसको नमस्कार करते हैं अब वहां पर भी को होगा। देखिए, शिव को नमस्कार है, तो जिसको नमस्कार है उसमें चतुर्थी कर दी है, तो शिवाय नमः, शिव को नमस्कार है। वैसे ही गणेशाय अपि नमः, गणेश को भी नमस्कार, अपि मतलब भी, तो गणेशाय अपि नमः, गणेश को भी नमस्कार है, तो को अर्थ कर रहे हैं। आचार्येभ्यः अपि नमः, आचार्यों को भी नमस्कार है, आचार्य मतलब शिक्षक। वृद्धाः फलेभ्यः इच्छन्ति, वृद्ध फल के लिए इच्छा करते हैं, ठीक है, उनको फल चाहिए तो फल की इच्छा करते हैं। जनाः कार्येभ्यः कार्यालयं गच्छन्ति, लोग कार्यालय जाते हैं, कार्यालय मतलब ऑफिस जाते हैं, किस लिए, कार्येभ्यः काम के लिए जाते हैं, तो जनाः कार्येभ्यः कार्यालयं गच्छन्ति, ठीक है। कुछ ये उदाहरण है जो कि आप देखेंगे, निम्नलिखित शब्दों के लिए संस्कृत शब्द चुनिए, अभी आपने जो पढ़ा उसके आधार पर आप चुन सकते हैं। नहाने के लिए तो स्नान शब्द है, चतुर्थी में क्या बनेगा, तो आपको दोनों में से चूज करना है, तो स्नानाय। सोने के लिए तो शयन शब्द होता है, तो शयनाय। पूजा के लिए, पूजा के लिए तो पूजा यही,
पूजा शब्द है, लास्ट में आ है तो लता यही बनाते हैं, तो पूजा यही बनाएंगे। इस प्रकार से आप आंसर कर पाएंगे। कुछ और देखते हैं। दिए गए शब्दों में उचित विभक्ति लगाकर शुद्ध रूप लिखिए। सूर्य भवति, सूर्य होता है, ब्रैकेट में शब्द है प्रकाश, तो किस लिए होता है, तो प्रकाश में चतुर्थी कर देंगे तो प्रकाशाय, सूर्य प्रकाशाय भवति, सूर्य प्रकाश के लिए होता है। मेघा भवन्ति, मेघ होते हैं, किसके लिए होते हैं, तो जल में आपको चतुर्थी लगानी है, जलाय। बालकः पठति, बालकः पठति, बालक पढ़ता है, किसके लिए, तो विद्या के लिए, यानी विद्या ग्रहण करने के लिए बालक पढ़ता है। आइए कुछ और उदाहरण देखते हैं और आप लोग अभ्यास करेंगे। विकल्पों से सही उत्तर चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। जलम भवति, पाठ के आधार पर ही प्रश्न है तो आप उत्तर देने का प्रयास करेंगे। जलम भवति, 3 ऑप्शन है, चूज करना है। जीवनाय, जलम जीवनाय भवति। वृक्षाः फलन्ति, वृक्ष फलते हैं, परोपकाराय फलन्ति। दानम भवति, दान होता है, किसके लिए होता है, तो पुण्याय, दानम पुण्याय भवति। पाठ के आधार पर ही प्रश्न है। बालाः गच्छन्ति, बालाः पठनाय गच्छन्ति, बालक पढ़ने के लिए जाते हैं। माता वस्त्राणि आनयति, माता वस्त्र लाती है, किसके लिए, तो सुतायै, सुता शब्द है तो सुतायै, लतायै तो सुतायै। अहम गच्छामि, मैं जा रहा हूँ, अहम क्रीडनाय गच्छामि, मैं खेलने के लिए जा रहा हूँ, तो क्रीडन शब्द से क्रीडनाय चतुर्थी में बनाती है। इस प्रकार से कुछ और प्रश्न देखते हैं, एक शब्द में उत्तर दीजिए। द्रुमाः केभ्यः छायाम यच्छन्ति, पेड़ किनको छाया देते हैं, तो सर्वेभ्यः, सभी को छाया देते हैं। वृक्षाः किमर्थम भवन्ति, किमर्थम का अर्थ होता है किसके लिए, यानी किस लिए। कस्मई का भी मतलब होता है किस लिए, और किमर्थम अव्यय शब्द है, इसका भी मतलब है किस लिए, तो किमर्थम शब्द अवश्य ध्यान रखेंगे। वृक्षाः किमर्थम फलन भवन्ति, वृक्ष किसके लिए होते हैं, तो वृक्षाः परोपकाराय भवन्ति, परोपकार के लिए होते हैं। दानम किमर्थम भवति, दान किस लिए होता है, तो दानम पुण्याय भवति। एक शब्द में आंसर दे रहे हैं आप। छात्राः कस्यै सुखम त्यजन्ति, छात्र किसके लिए सुख त्याग करते हैं, सुख का त्याग करते हैं, तो विद्यायै। जनाः किमर्थम कार्यालयम गच्छन्ति, लोग क्यों कार्यालय जाते हैं, तो कार्येभ्यः, यानी कार्याय। एक वचन में करेंगे तो काम के लिए है ना, और बहुत सारे काम है तो कार्येभ्यः। इस प्रकार से आप वाक्य का अभ्यास करेंगे। ये अलग टाइप से प्रश्न है, देखिए। कह किमर्थम प्रसिद्ध, कौन किस लिए प्रसिद्ध है। मंजूषाया चित्वा लिखा था, मंजूषा से चुन करके लिखना है। तो सूर्य, सूर्य किसके लिए प्रसिद्ध है, तो नीचे से चूज करके भरना है आपको, प्रकाशाय। मेघा है ना, मेघ किसके लिए प्रसिद्ध है, तो जलाय। वृक्षाः, वृक्ष किसके लिए प्रसिद्ध है, तो परोपकाराय। और गौ माता किसके लिए प्रसिद्ध है, तो दुग्धाय, गौ दुग्धाय प्रसिद्ध, गौ दूध के लिए प्रसिद्ध है, दुग्ध बोलते हैं दूध को। विद्यालय, विद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध है, तो पठनाय, पढ़ने के लिए प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार से कई तरीके के प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। अब क्या करना है आपको, मंजूषा से उचित शब्द चुन करके भरना है। छात्राः विद्यालयम गच्छन्ति, छात्र विद्यालय जाते हैं, किसके लिए जाते हैं, तो पठनाय, पढ़ने के लिए जाते हैं, तो पठनाय भर देंगे। जनाः कार्यालयम गच्छन्ति, लोग कार्यालय जाते हैं, क्यों, कार्य के लिए जाते हैं, तो कार्याय। और कार्येभ्यः भी कर सकते हैं। परिवारजनाः एकत्रिताः भवन्ति, परिवार के लोग एकत्रित होते हैं, इकट्ठे होते हैं, किसके लिए होते हैं, तो भोजनाय, भोजन के लिए इकट्ठा होते हैं, है ना, खाने पीने के लिए इकट्ठा होते हैं। रुग्णाः चिकित्सालयम गच्छन्ति, बीमार, रुग्ण मतलब बीमार, तो बीमार लोग चिकित्सालय जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, किस लिए, तो रोग निवारणाय, रोग निवारण के लिए, रोग से छुटकारा पाने के लिए चिकित्सालय जाते हैं। जनाः देवालयम गच्छन्ति, लोग देवालय जाते हैं, मंदिर जाते हैं, किस लिए, तो ईश्वर दर्शनाय।
अब उटपटांग भरेंगे तो नहीं होगा। जनाः है ना, ईश्वर दर्शनाय की जगह पे आप रोग निवारणाय देवालयम गच्छन्ति कर देंगे तो गलत हो जाएगा ना। तो जो जहाँ का है अर्थ समझ करके भरने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। पुनः मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें, अभ्यास करते रहें।